बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ सफ़ेद लोबिया, जिसे ब्लैक आई बीन कहा जाता है, बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके और ये प्रोटीन रिच फूड है। इसको बनाने के लिए मैंने एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है और उसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा हल्का सा क्रैकल होगा तो यहाँ मैंने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको स्लाइस में कट करके वो भी साथ ही शामिल कर दिए। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे हमें प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस जैसे ही ब्राउन होना स्टार्ट होगा हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया है जो तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच है। अगर आप मेजरिंग वाला यूज़ कर रहे हैं चम्मच तो फिर 1.5 चमचा है, और अगर आप खाने वाला चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो 1 चम्मच लेंगे लहसुन अदरक का। अब मसालों में मैंने नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी शामिल किया है, जो कि 1-1 खाने का चम्मच लेवल करके लिया था। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। और फिर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनका छिलका उतार दिया था और स्लाइस करके वो भी शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये मसाला भुन जाए और जो हमारे पास टमाटरों की ग्रेवी है वो भी निकल। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जो है वो ये टमाटर नरम हो गए थे, तो हमने इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई कर लेना है। चूल्हा तेज़ करके मैंने ये मसाला अच्छे से भून लिया है, और जैसे ही मसाला भुनेगा मैं इसमें आधा किलो लोबिया शामिल कर दूँगी। लोबिया मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए धो के, और फिर पानी उसका डिस्कार्ड करके मैंने ये भीगा हुआ लोबिया इस मसाले में शामिल कर दिया है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर 1 घंटा भिगो के आप इसको प्रेशर में बना सकते हैं। पानी की मिकदार को कम कर दें और आप इसको प्रेशर कुकर में गला लें। इस मसाले के साथ लोबिये को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें गलाने का पानी शामिल कर दूंगी। मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें शामिल किया था, ताकि ये लोबिया जो है वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 45 मिनट में ये लोबिया गल गया था। तो आपने पानी की मिकदार को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। हमें इसमें बहुत हल्की सी ग्रेवी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसका जो शोरबा है वो पतला नहीं होता, तो उसी हिसाब से आप इसमें पानी की मिकदार को एडजस्ट कर लें। तकरीबन 45 मिनट के बाद जो है वो ये लोबिया गल गया था और इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो गया था। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। आप इसको ज़्यादा पतला रखना चाहते हैं तो फिर पानी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पानी ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं लगता है। एक थिक सी ग्रेवी के साथ हमें ये लोबिया तैयार करना है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है वीडियो में। बिल्कुल आखिर में हम इसमें 1 से 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसमें हरा धनिया शामिल नहीं किया, लेकिन आप इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। 1 से 2 मिनट के लिए इसको धनिया और मिर्चें डालने के बाद दम पे रखेंगे, और फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। घर की पक्की हुई चपाती के साथ, तंदूरी रोटी के साथ आप इसको सर्व करें। सलाद रायते के साथ, बग़ैर रोटी और चपाती के भी ये इंतहाई लजीज़ और मज़े का लगता है। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को ट्राई करके हमें अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।